नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनएस मीडिया। मैं हूं आपके साथ खुशबू। पंचायत चुनाव के मद्देनजर हमारी एएनएस मीडिया की टीम जिले के हर प्रखंड के पंचायत चुनाव पर कड़ी नजर बनाए हुए है। हर प्रत्याशी से उनके दावे को देश के सामने लाने का कार्य कर रही है। इस कड़ी में आज एक और प्रत्याशी से हमारे संवाददाता की खास बातचीत। हमारे एएनएस मीडिया के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं एएनएस मीडिया और मैं हूं रमाकांत सिंह। तो सबसे बड़ा चीज़ है पंचायती चुनाव का जो भी दौर चल रहा है, इसमें काफ़ी जो प्रत्याशी हैं वो मतदाताओं को लुभाने का तरह तरह का हथकंडे अपना रहे हैं। इसी बीच हमारे साथ एक प्रत्याशी हैं जो इनके बारे में बता दूं, ये क्षेत्र संख्या 23 से कुटुंबा से आते हैं और सबसे बड़ा चीज़ है ये किसी नाम के मोहताज नहीं हैं। अजय कुमार जी उर्फ अजय भुइयाँ इनका नाम है और ये बहुत सामाजिक व्यक्ति हैं। समाज में इनका बहुत अच्छा पकड़ है, पहचान है और लोगों के प्रति जो इनका अपार प्यार है वो बहुत ही सराहनीय है। जो कि जनता की जो लगातार आप जो भीड़ देख पा रहे हैं, ये जहाँ भी जाते हैं तो जनता का इसी प्रकार का हुजूम वो तैयार रहता है। तो आइए बात करते हैं। इसी बीच में जिला परिषद उम्मीदवार हमारे साथ अजय कुमार जी। तो ये बताइए कि जो भी चुनाव में जो खड़े हुए हैं, अगर आप चुनाव जीत जाते हैं तो सबसे पहला कार्य क्या करेंगे? देखिए, जिस तरीक़ा से हमने हरनिया में काम किया है, जब हम यहाँ पुराने चुनाव में जब हम आए थे 5 साल पहले, तो यहाँ का जो गली थी बिहू गलीज थी। यहाँ के माताएं बहनें यही बात बोली कि बेटा हम आपको वोट दे के जिताएंगे और ये नरक से हमको निकाल दीजिएगा। हमने पहला योजना चुनाव जीतने के बाद पहला योजना हरनिया में दिया और इन माताओं का जो हमने वादा किया था उस वादा को पूरा किया। आगे भी सरकार की जितनी भी योजनाएं मिलेगी वो जनता का है, जनता का पैसा है। मैं उसको धरातल पे उतारने का पूर्ण रूप से कोशिश करूँगा। सरकार की जो भी महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं उसको आप धरातल पर कैसे लाएंगे जबकि इतना भ्रष्टाचार फैला हुआ है? देखिए, हम लोग पद जीतने के बाद में जब हम लोग गए सदन में तो वहाँ पर कई तरह के काम हैं और हम लोग हमेशा चाहते हैं कि जितनी भी योजनाएं हैं चाहे जैसे भी हो, हमें जो जनता ताकत दिया है, हमें जनता जो मत दिया है, उस अधिकार को लेकर के हम वहाँ जब जाते हैं तो वहाँ के सरकार भी हम लोग की बातों को सुनता है और हम लोग को कहता है कि क्षेत्र में जितना भी काम हो आप पूर्ण रूप से ले जाइए। चाहे जैसे भी अभी नई नई सरकार की योजनाएं उतरी है वो सारा। क्या लगता है जो जनता का जो इतना जनसमूह है, तो जनसमूह अगर फिर से आपको जिला परिषद बना दे तो किस प्रकार का जो कार्य है वो आप महिलाओं और गरीबों के बीच में करेंगे? देखिए, अगर जिस तरीक़ा से जनता का ज़रूरत की जो चीज़ें हैं, जैसे अभी हम बहुत गुजरे रास्तों से तो बहुत ऐसे बुजुर्ग महिलाएं हैं जिनका वृद्धा पेंशन होना ज़रूरी है। अगर मैं चुनाव जीतता हूं तो जो उनका व्यक्तिगत जो सरकार का लाभ है वो मिलेगा और यहाँ हरनिया गांव महाराजगंज पंचायत में जो भी जनता जिस लायक हमको समझे हैं, हमने जो खरा उतरा है, आगे भी जो जनता का जो मांग होगा उसको हम पूरा करेंगे। जैसे कि हम भी जानते हैं कि जो जिला परिषद का फंड है वो मुखिया के मात्र 1/4 है, तो आप इसमें जो कार्य है वो किस ढंग से कर पाएंगे और जनता को कैसे विश्वास में ला पाएंगे? देखिए, ये बात सही है कि जो 1/4 जो हिस्सा है जिला परिषद का, ये सभी लोग जानते हैं, लेकिन सरकार की अनेक योजनाएं हैं। मैं जब चुनाव जीत करके गया यहाँ से तो ऐसा नहीं कि मैं जिला परिषद के ही माध्यम पे रहा, मैंने हर दरवाज़ा घुसा। आज हरनिया के अंदर बेशक झारखंड सीमावर्ती इलाका में है, लेकिन कुछ गांव जैसे मान लीजिए कि पिपरा बगाही हुआ, जैसे हमारे परता पंचायत हुआ, सरकार की जो जल जीवन हरियाली जो योजना धरातल पर उतरा है ये किसानों के हित के लिए है। और हम लोग जब चुनाव जीत के गए थे तो हम लोग सभी ऑफिसों के अंदर में चक्कर लगाए। जो जिस माध्यम से हमको योजना मिल जाएगा वो जनता के लिए मैं धरातल पर उतारूँगा। बहुत जगह जो सरकार की योजनाएं हैं आपने उसमें कार्य किया, बहुत जगह कुछ योजना है जो लंबित है, चाहे कारण जो भी रहा हो, तो उसको कैसे आप पूरा करेंगे? देखिए, हमने जो सरकार की लंबित योजनाएं हैं, जैसे हम लोग चुनाव जीते हैं तो पंचायती राज विभाग में क्षेत्र में घूमने के बाद में जैसे मुख्यमंत्री सड़क योजना है, प्रधानमंत्री सड़क योजना है, तो हम लोग को प्रतिनिधि बना के भेजे हैं। तो हम लोग उस ऑफिसों पे, उस जगह पे भी उस जगह जाते हैं और उनके माध्यम से सर्वे करा करके प्रधानमंत्री सड़क योजना को भी डलवाते हैं, मुख्यमंत्री सड़क योजना को भी डलवाते हैं। और हम लोग चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जिस सड़क पर आज हमें पिछले 5 साल में जब मैंने क्षेत्र में घुसा था और जिस जगह से गुजरा था, कई ऐसी जगह थे जहाँ के गाड़ियाँ जाने लायक नहीं थी, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि 5 साल के दरमियान ऐसे सड़कों जहाँ पर कोई नहीं जाता था, आज सब जगह मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री द्वारा सड़क बना और हमें बहुत खुशी हुई कि चाहे विकास चाहे सरकार के माध्यम से हो, चाहे विकास पंचायती राज विभाग के माध्यम से।
जैसे अगर आप चुनाव जीत जाते हैं तो शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में आपका क्या रहेगा रूपरेखा? देखिए, पहला क्वेश्चन स्वास्थ्य का हुआ। स्वास्थ्य में हमने देखा इस क्षेत्र में कि हमारे यहाँ का जितना भी किसी तरीका का भी जो पेशेंट है, चाहे महिलाएं हैं, जब यहाँ से अगर किसी तरह का प्रॉब्लम होता तो कुटुंबा जाते हैं। हमने भी स्वास्थ्य में देखा है कि हमारे मध्य में कुटुंबा हॉस्पिटल अगर मध्य के बीच में अगर रहता तो इस क्षेत्र को, क्योंकि झारखंड सीमावर्ती इलाका है, यहाँ से अगर कोई पेशेंट बीमार होता है तो सीधा हो जाता है कुटुंबा। ये हम जिस पंचायत से आते हैं वहाँ से भी अगर कोई पेशेंट बीमार होता है तो वो जाता है कुटुंबा। तो स्वास्थ्य में तो लापरवाही है सरकार का, ये बहुत ऊपर लेवल की बात है और सभी लोग जान रहे हैं और हम लोग भी कोशिश किए हैं। रही बात शिक्षा की बात, तो शिक्षा में बहुत सारा मामला ऐसा है कि हम लोग बोलते हैं शिक्षा पर, लेकिन सरकार जो ऊपर के स्थिति में है उस पर सरकार ध्यान नहीं देता। हम लोग लगातार इस बात को उठाते हैं सदन में कि शिक्षा एक ऐसा चीज़ है कि आज जिस शिक्षा को पा करके अजय भुइयां इस जगह पर पौधान में पहुंचा है, तो अगर शिक्षा का अपार प्रभाव जनता के बीच में रहा तो दूसरे भी कोई परिवार का कोई अजय भुइयां उस जगह पर पहुंच सकता है। तो हम लोग लगातार इस चीज़ को उठाते रहते हैं, सदन में उठाते रहते हैं। कृषि का मामला हो, स्वास्थ्य का मामला हो, शिक्षा का मामला हम लोग उठाते रहते हैं। हम लोग सरकार से बातें करते रहते हैं, लेकिन ऊपर में थोड़ा सा हम लोग को बहुत मजबूती के साथ लगना पड़ेगा, इसलिए कि ऊपर की कड़ी में ऐसे ऐसे जगह पर कहीं कहीं कमजोरियां हैं जिसको हम लोग सब मिल करके उसके साथ लड़ाई लड़ेंगे। और हमें उम्मीद है कि शिक्षा पर जल्द ही इसका कुछ सरकार का कुछ आएगा। अगर आप चुनाव जीत जाते हैं तो सार्वजनिक शौचालय के बारे में आपका क्या राय है? कुटुंबा में होना चाहिए या नहीं? जी बिल्कुल, सार्वजनिक शौचालय में बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि हम घर मकान बनाते हैं लेकिन एक शौचालय नहीं बनाते हैं। मैं तमाम जनता से ये कहना चाहता हूँ कि अगर हम लोग साल का खर्चा निकाल दें अपने मेहमान, अपने परिवार को खुश करने के लिए, तो एक शौचालय से भी ज़्यादा है। मैं तमाम जनता के इस आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि किसी हालत में 12 महीने का साल होता है, 12 महीने में अगर आप लोग एक शौचालय अगर बना लेते हैं सुख दुख काट करके, तो हमारी बहू बेटियां रोड पर नहीं जाएगी। और कुछ लोगों का कहना है कि वो जो है क्षेत्र में जीतने के बाद जो है ये लोग से संपर्क पूरा नहीं कर पाते हैं, क्या कारण? देखिए, असल में हुआ क्या कि जब हम लोग चुनावी प्रतिनिधि बनने के बाद में तकरीबन हम लोग ये वादा किए थे, जब हम चुनाव लड़ रहे थे तब ये जनता का मांग था कि जिला परिषद में हम लोग वोट दे देते हैं लेकिन जिला परिषद को दोबारा 5 साल के बाद देखते हैं। ये जनता का शिकायत था, लेकिन मैंने यही वादा किया था, काम का मैंने कोई वादा नहीं किया था और आज भी मैं वादा नहीं कर रहा हूँ कि काम मैं फलना कर दूंगा, क्योंकि जनता का प्रतिनिधि बनने के बाद में जनता का काम प्रतिनिधि को मिलता है, लेकिन वो किस रूप में मिलेगा ये हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो जनता का काम मिलेगा, वो जनता को किसी रूप में मिलेगा, काम करेंगे। रही बात मिलने का और आने का, तो हम लोग हमेशा जनता के सुख दुख में हमेशा आते रहते हैं, जहाँ भी जनसंपर्क होता है वहाँ आते रहते हैं। हमने यही वादा किया, तो हो सकता है कि 2 महीना में मिले, हो सकता है कि 6 महीना मिले, हो सकता है कि साल भर बाद मिले। ऐसा भी कभी समय आया कि जब जनता ने आपको बुलाया या फ़ोन किया, आपने उसको नहीं उठाया या नहीं आया? नहीं, जनता का शिकायत ये बोला जा रहा है, हो सकता है कि कभी कोई जनता फ़ोन किया होगा, उस समय हम नहीं हो, लेकिन मेरा 5 साल के दरमियान गलती से कहीं अगर मोबाइल स्विच ऑफ हो गया ना, तो मैं रात को 12 बजे तक पूरे रात खुला रहता है। रात को भी कभी कोई फ़ोन कर देता हूँ, मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं फ़ोन नहीं उठाता हूँ। और जनता जब भी जैसे किसी गांव में किसी का देहांत हो गया है, कि कोई जग हो रहा है, कहीं कुछ भोज का समस्या, भोज में है, निमंत्रण देता, हम खुद चले आते हैं। चलिए, पंचायत वासियों के लिए संदेश ये है कि अगर जनता अगर दोबारा जन्म देती है, तो जिस तरीक़ा से आज पिछले 5 वर्ष में हनिया में आए थे और जो जनता ने अपार बहुमत के साथ हमें जिताया था, और जिस तरीक़े से काम करने के बाद जो अपार बहुमत, अपार प्यार सम्मान मिला है, मैं आगे चल के भी इनसे भी भैया जिंदाबाद, अजय भैया जिंदाबाद। चलिए, ये थे हमारे साथ जिला परिषद क्षेत्र संख्या 23 से अजय कुमार जी, अजय भुइयां जी, जो साफ साफ बता रहे थे कि चुनाव जीतने पर जो है वो जनता का जो प्यार है उसको पूरी ईमानदारी के साथ जो है वो पंचायतों में उतारेंगे। और सबसे बड़ा चीज़ है, कुटुंबा को एक बहुत ही आदर्श प्रखंड के रूप में स्थापित करेंगे। और सबसे बड़ा चीज़ है कि यहाँ जो भी सरकार की योजनाएं रहेगी उसको पूरी लगन और ईमानदारी के साथ जनता के बीच जो है वो लाकर छोड़ेंगे। और सबसे बड़ा चीज़ मैं एक बार बताना चाहूँगा कि सब ये जो है जनता के बीच में काफ़ी लोकप्रिय हैं और जनता का जो अपार प्यार है
वो जो भी सरकार की लंबित योजनाएं हैं उसको इस बार पूरी करेंगे। और सबसे बड़ा चीज मैं आपको बार बार बताना चाहता हूं कि जनता की जो जनसमूह लगातार आप जो देख रहे हैं, जनता इन्हें ताला और चाबी छाप जो इनका चुनाव चिन्ह है, इस पर भारी मतों से विजयी बनाए ताकि इनके हाथों को मजबूती आ सके। और सबसे बड़ी बात है कि ये चुनाव में इसीलिए खड़े हुए थे कि जनता के जो विश्वास है उसको बहुत दूर तक ले जाएं। तो साफ साफ इन्हें कहना है कि भ्रष्टाचारियों पे वार होगा, जीतेगा वही जो ईमानदार होगा। धन्यवाद। सदर यादव कहाँ के रहने वाले हो? हंडिया। तो ये बताइए कैसे व्यक्ति को जिला परिषद के रूप में देख रहे हैं? ये ऊपर देख रहे हैं सर। कहने का मतलब है कि हम लोग पिछले 5 साल जो अजय भैया नहीं थे वो हम लोग नरक भूरते थे, नरक समान हमको था ये गांव। हाँ, अब अजय भैया जब जिला परिषद बन के आए तो हम लोग जनता के जो मांग था वो पूरी किए, और पूरी के अभाव आज इनको कर्ज हम लोग चुकाने पर ज़्यादा तैयार हैं। क्या लगता है कि इनको आने से जो है भ्रष्टाचारी सब खत्म हो जाएगी? बहुत खत्म हो गया। रोड गली सब जब हम लोग मांग है, रोड नाली गली सब अजय भैया हमरा पूरा किए हैं। पूरा करेंगे? पूरा, और पूरा करेंगे भी। क्या नाम हुआ? कर दिए भी। गोविंद साव। तो ये बताइए साहु जी कि कैसे व्यक्ति को जिला परिषद के रूप में देख रहे हैं? ये अच्छा आदमी है और हमारे गांव में जीते तो सड़क बनाए हैं तो हम लोग खुश हैं। क्या लगता है कि इनको फिर से आना चाहिए? फिर से आना चाहिए। हाँ, आने के बाद और भी विकास होगा? और बहुत विकास होगा, उम्मीद है। चलिए, क्या नाम हुआ आपका? सुखदेव प्रसाद राम। तो कैसे व्यक्ति को जिला परिषद के रूप में देख रहे हैं? क्या कहा जाए, ये तो मैंने ठीक है। हमारे गांव में कुछ नहीं हुआ था तो ये किए हैं, मगर करके गए तो फिर वापस नहीं आते हैं। हम लोग यही कहना चाहते हैं कि कोई भी आदमी आए काम करे, जनता के अधीन में रहे, रेनुअल करते रहे। तो ऐसा बात नहीं है लोग आश्वासन देते हैं, काम तो किए बाकी फिर ही मिले नहीं। आप लोगों ने कभी संपर्क किया इनसे? संपर्क वैसा आवश्यकता नहीं हुआ जो कि संपर्क किया। संपर्क नहीं? नहीं, मतलब आप संपर्क करेंगे तो वो मिलेंगे? हाँ, संपर्क करने पर मिलेंगे। तो फिर से ऐसे प्रत्याशी को आप चुनेंगे जो ईमानदार हाँ, हो? चुनेंगे ऐसा बात नहीं है। बाकी इनको कहा जा रहा है कि प्रत्याशी जिस प्रकार आज मिल रहा है उस प्रकार जनता से रेनुअल करते रहे। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। माँ लक्ष्मी जिंदाबाद, भैया जिंदाबाद। जिंदाबाद।